जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 16 रुकनी जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस सरफराज के हक में 9 वोट आए। 2 मेंबरान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार को तैनात करने की मंजूरी दी गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कसीरुल मकासद अहम कौमी इदारा है। 2022 के सैलाब के बाद इदारे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में गुफ्तगू कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में होता है। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे की इस्तेदादी कार में इजाफा करेंगे। वफाक K4 मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए फौरी मुख्तस करे। K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रखना ज्यादती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। शहर के 3.5 करोड़ आवाम को पानी की किल्लत का सामना है। शहर को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी दरकार है। शहर को सिर्फ 650 गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। K4 मंसूबा बंद करना शहर के साथ ज्यादती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सफारत खाने का दौरा। वज़ीर आज़म ने 12 रोज़ा इसराइली जारियत में शहीद होने वाले ईरानी शहरियों की शहादत पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। शहबाज शरीफ ने ताज़ियती खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ इज़हार यकजहती भी किया। नए माली साल के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर दौरानी ट्रेडिंग 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,28,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार, कहा नया माली साल एक खुशआइंद पेशरफ्त के साथ शुरू हुआ है जो मुल्क की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों के एतमाद का सबूत है। गुज़िश्ता माली साल में मुआशी पॉलिसीज की बदौलत मईशत ने मुस्बत रिकवरी दिखाई। कराची से एक ही दिन में 184 अरब 78 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली। TLO कराची ने रवा साल सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3,256 अरब रुपए जमा करके साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जून 2025 में LTO कराची ने 449 अरब 5 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। नए माली साल का आगाज हो गया। बजट पर अमल दरामद शुरू। 389 अरब के इन्फोर्समेंट इक़दामात और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफास। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। टीबल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयद। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। तनख्वाहों पर नई टैक्स स्लैब पर भी अमल दरामद शुरू। हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। इस्लामाबाद में चेयरमैन FBR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना था कि IMF प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी आई। चेयरमैन FBR का कहना था कि टैक्स दहिंदेगान सबसे ज्यादा काबिल इज्जत हैं। टैक्स दहिंदेगान और FBR में दूरियां पैदा हो रही हैं। FBR को मजीद इख्तियारात दिए गए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए कोई माफी नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुक्मरान फायदा हजम और बोझ अवाम को मुंतकिल करना बंद करें। जो बैठे हुए हैं सीटों पे हुक्मरान, उनको क्या लगे? उन्होंने कौन सा पल्ले से पेट्रोल डलवाना है? वो तो हमारे खर्चे से पेट्रोल डलवा रहे हैं ना। क्या है, हुकूमत का तो रमेबाजी हो गई है। 1 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देती है। वो गरीबों का इन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है। इन्हें चाहिए कि सस्ती करते चीज़ें रियायत करते, उल्टे बढ़ाई जा रहे हैं। हुकूमत आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। सही है, रोज़ सो के उठते हैं, सुबह सुबह रेट बढ़ा देते हैं वो लोग। उनको कुछ नहीं होता कि आवाम भूखी मर रही है या क्या हो रहा है। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा में हुकूमत की दरख्वास्त पर अवामी समात। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में समात मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पा डिवीजन टीम ने नेपरा को ब्रीफिंग दी।
पाकिस्तान सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत जुलाई 2025 के लिए संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान बामायनी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फ़रोग़ देगा। आलमी अमन और सलामती का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जंग बंदी के बाद बड़ी पेशरफ्त, पाक भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय या भारतीय निजात कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 आम शहरी, 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात कैदियों की फहरिस्त फराहम की। 463 कैदियों में 382 शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तबादला कौंसलर रसाई मुआहदा 2008 के तहत हुआ। फहीम सरदार कत्ल केस मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद की वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, मुल्जिमान आदि मुजरिम थे, डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। सरदार फहीम को मज़ाहिमत के दौरान लोहे की सलाख से मारा। तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। कहा, पुलिस ने सना यूसुफ और गैर मुल्की खातून से ज्यादती समेत अंधे कत्ल के मुतादिद केसेस हल किए।